तुम हो अति बड़भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरिनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जेव पागी। सूरदास के पद का भावार्थ प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव श्री कृष्ण के सखा से व्यंग्य करते हुए कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और न ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पांव नहीं रखा और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो जैसे गुड़ में चींटियां लिपटी हों। 2 मन की मन ही मांझ रही, तही जाय कौन पैऊ धो, न ही परत कही। अवधि अधार आसावन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग सदेसनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जथी तै, उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास के पद का भावार्थ गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई है। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गईं और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया, अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वह टूट चुका है। इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। 3 हमारा हरि हारल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास के पद का भावार्थ सूरदास जी के इन पदों में गोपियां उद्धव से यह कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल एक प्रकार का पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही धैर्यता से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने हरि भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही धैर्यता से पकड़ा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं, यहाँ तक कि हम सपने में भी हरि का नाम रटते रहते हैं और इसी वजह से हमें तुम्हारा ये योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियां कहती हैं कि तुम ये संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं, और शायद वे ये संदेश सुनकर विचलित हो जाएं। पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 4 हरि है राजनीति पड़ी आए, समुची बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग सदेश पठाए। तू तो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जूहते चुराए। ते क्यों अनीति कर आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाही सताए। सूरदास के पद का भावार्थ
प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। उद्धव, जिसे यहाँ भावरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर हो गया है और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी होगी, जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा तो कतई नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा की सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। ये वीडियो शिक्षा वाइन्स एप्लीकेशन में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए।